हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान में वर्कशीट नंबर 34। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं निर्धनता एक चुनौती, जो आपका पार्ट 3 है। ये आपकी कल की वर्कशीट है 22 सितंबर की। आज हम पढ़ रहे हैं निर्धनता एक चुनौती का फर्स्ट पार्ट, यानी कि एपिसोड 1। अब निर्धनता क्या होती है? आपने अपने आसपास कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत गरीब हैं, गांव में भूमिहीन, कृषि मजदूर, दैनिक मजदूरी करने वाले, रिक्शा चालक, कूड़ा बीनने वाले, भिखारी, असहारा, अनाथ, फुटपाथ या शहरों पे झुग्गियों में रहने वाले ऐसे लोग जो रोजाना अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए असमर्थ रहते हैं। तो वही तो निर्धनता होती है। अब निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का न होना है। भूखमरी होना, ठीक है, और आश्रय का ना होना। ठीक है, यह एक ऐसी स्थिति है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। अब कोई पेरेंट्स है, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, वो पहले ही उनको काम लगा देते हैं, बाल मजदूरी में लगा देते हैं, और कोई एक बीमार आदमी अपना अच्छा इलाज नहीं करवा सकता, उसे निर्धनता कहते हैं। निर्धनता वो भी है जब आपको स्वच्छ पेयजल और सफाई संबंधी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, नियमित रोजगार की कमी होती है, न्यूनतम शालीनता स्तर के अभाव होता है, असहायता की भावना के साथ जीना भी एक निर्धनता ही है। ठीक है, तो गरीबी का मतलब ये नहीं है कि उसके कपड़े फटे पुराने होंगे और उसको खाना नहीं मिलता होगा। गरीबी बहुत तरह की होती है। एक जो गरीबी की समस्या है ना, वो हजारों समस्याओं की जड़ होती है। ठीक है, निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिनमें उनके साथ सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता। ये चीज़ तो सही है कि निर्धन के साथ दुर्व्यवहार होता है। आय और उपभोग के स्तर के साथ अब निर्धनता में निरक्षरता का स्तर, कुपोषण, निरक्षरता यानी कि अनपढ़ता, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक की पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जा सकता है। ये सूचक हैं। अगर कोई इंसान पढ़ा अनपढ़ है तो उसके पीछे कोई वजह है, यानी कि वो विद्यालय की फीस नहीं दे सकता। ठीक है, कुपोषण है यानी कि उसे अच्छा खाना नहीं मिलता है। ठीक है, उसके अलावा स्वास्थ्य, वो अपना अच्छे से इलाज नहीं करवा सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। रोजगार की कमी क्यों है? क्योंकि जो पहले विद्यालय गया नहीं, स्कूल गया नहीं, पढ़ा है नहीं, तो अनपढ़ को कोई रखता नहीं है, तो रोजगार वैसे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है? निर्धन है। ये चीजें। सामाजिक अपवर्जन। बच्चे, सामाजिक अपवर्जन क्या होता है? देखो, जब किसी को समाज से और उसकी जो आप बोलते हो ना कि सुविधाएं होती हैं या अच्छा माहौल जो होता है, या जहाँ पे संपन्न लोग रहते हैं, जो धनी लोग हैं वो रहते हैं, उसमें से लोगों को निकाल देना। इस अवधारणा के अनुसार निर्धनों को बेहतर माहौल, अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों से अपवर्जित, अलग रहकर केवल निष्कृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। यानी कि वो अमीरों के साथ नहीं रह सकते, निर्धनों के साथ रहेंगे। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन तो है निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। अब सामाजिक अपवर्जन के कारण निर्धनता आती है क्योंकि लोग उन्हें समाज से निकाल देते हैं। समाज से निकाल देंगे तो उन्हें काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो वो गरीब होंगे। दूसरा, सामाजिक अपवर्जन जो है वो निर्धनता के कारण भी आता है क्योंकि गरीब लोगों को लोग अपनी सोसाइटी में से, अपने समाज में से निकाल देते हैं कि वो अमीरों के साथ नहीं रह सकते। इसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग जो है वो दूसरे करते हैं। भारत की जाति व्यवस्था कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। भारत में जात पात जो होती थी, तो जैसे हम बोलते हैं कि जो क्षत्रिय और शूद्र, जो लास्ट में शूद्र आते थे, उनको क्या बोला जाता? सबसे नीचा समझा जाता था और सबसे जो गंदा व्यवहार है वो उन्हीं के साथ जो है वो किया जाता था। उसके बाद में असुरक्षा। निर्धनता मतलब एक असुरक्षा भी है। लोगों के पास सुरक्षा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। आज उनको खाना मिलेगा या नहीं, कोई पता नहीं। आज उनको दिहाड़ी करने का टाइम मिलेगा या कोई उनको काम देगा या नहीं, वो भी पता नहीं। बच्चों का आगे फ्यूचर क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे कि आदिवासी समूहों या व्यक्तियों, जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के आने वाले वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। कोई बोलता है, कोई मान लो इंसान है जो पहले काम करता होता था और किसी कारण से उसका कोई हाथ या पैर कट जाता है, या किसी का जो हस्बैंड है, पति है, वो काम करता था और उनकी डेथ हो जाती है, तो एक विधवा जो काम नहीं कर सकती है। अब जितना उसके पास कमाया हुआ है वो तो है, पर उसके बाद में उसके पास होगी कि इतना खत्म हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, वो होती है असुरक्षा की भावना। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में जब लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ या भूकंप हो या नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने
की बड़ी संभावना का बने रहना असुरक्षा। जब कोई बाढ़ वगैरह आती है या आतंकवादी हमला हो जाता है, हम असुरक्षित हो जाते हैं कि भाई हमारा क्या होगा, ठीक है। सो ये असुरक्षा होते हैं। उसके बाद में निर्धनता रेखा। निर्धनता रेखा क्या होती है कि एक लाइन बना दी जाती है। लाइन किसकी बनाई जाती है? इनकम की, ठीक है। मूल आवश्यकताएं जो होती हैं उनका एक न्यूनतम स्तर बनाया जाता है। जो इससे ऊपर है, ठीक है, उनको गरीबी रेखा से ऊपर माना जाता है। जो इस लाइन से कम है उनको गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है, ठीक है। ऐसे ना कुछ मापदंड होते हैं, इनके कैसे होते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर न्यूनतम स्तर के नीचे गिर जाए और मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों में विभिन्न देशों में भिन्न है, अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश में काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिससे उसका विकास और उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के रूप में माना जाता है। देखो क्या होता है, जो हमारी दैनिक जो हम यूज़ करते हैं डेली की चीज़ें, जैसे ईंधन हो गया, कपड़े हो गए, घर हो गया, जूते हो गए, शिक्षा हो गई या कोई दवाइयाँ हो गई, उन पे क्या किया जाता है? उनको इकट्ठा किया जाता है। उनको इकट्ठा करके वो किस रेट में अपने देश में उपलब्ध है उससे उनको गुणा किया जाता है। उनको गुणा करने के बाद में उनके पास कुछ पैसे बन के आते हैं। जैसे मान लो किसी की इनकम जो है वो 3,000 रुपये महीना है, ठीक है, तो वो 3,000 रुपये महीना, तो वो एक रेखा लगा देते हैं। मान लो कि 3,000 रुपये वाला क्या है, इससे नीचे जो होगा वो गरीबी रेखा से नीचे होगा और इससे ऊपर जो होगा वो गरीबी रेखा से ऊपर होगा। तो ऐसा कुछ जो है वो माना जाता है। यहाँ पे आप देखिए, आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति के आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता 2400 कैलोरी है। अगर कोई अपनी भोजन में 2400 कैलोरी भोजन प्राप्त नहीं करता तो उसको कुपोषित बोला जाता है, ठीक है। ये और नगरीय क्षेत्रों में कितनी हो जाती है? 2100 कैलोरी जो है वो प्रतिदिन हो जाती है। तो निर्धनता रेखा बताती है कि कितने गरीब हैं कितने नहीं हैं, वो हर साल बर साल बदलती जाती है, जिससे किसी देश का विकास या उसकी जो उन्नति है उसे देखने को मिलता है। उसके बाद में चलते हैं बच्चे क्वेश्चंस पे और डिस्कस कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखिए, निर्धनता के क्या क्या लक्षण हैं? तो बहुत सारे लक्षण होते हैं, उनमें से निरक्षरता जो है यानी कि अनपढ़ता, ठीक है, साक्षर ना होना, निसाक्षरता, ठीक है, जिसको कहते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होना, रोजगार के अवसरों की कमी होनी, कुपोषण और स्वच्छ पानी और पौष्टिक भोजन की अपर्याप्त पहुंच, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, निर्धनता से लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित होती है? निर्धनता का प्रभाव केवल एक भोजन को प्राप्त करने से अधिक है, यानी कि एक टाइम का खाना लेने से बहुत ज़्यादा ऊपर जो है वो निर्धनता है। एक पुरानी खाद्य असुरक्षा, यानी कि परिवार में जो पुरानी पीढ़ी से जो खाद्य असुरक्षा चलती आ रही है, भूख और कुपोषण से जूझते हैं परिवार पुरानी, ठीक है। जब परिवारों के पास भोजन नहीं होता तो उनका स्वास्थ्य और आजीविका एक दुष्चक्र में फंस जाती है जो एक के बाद एक पीढ़ी को प्रभावित करती है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता किस प्रकार एक दूसरे का कारण है? तो सामाजिक अपवर्जन और गरीबी, जो सामाजिक अपवर्जन है, गरीबी का कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। इसमें संसाधनों, अधिकारों, वस्तुओं, सेवाओं की कमी या इनकार शामिल है और सामान्य रिश्तों और गतिविधियों में भाग लेने में असमर्थता समाज के अधिकांश लोगों के लिए उपलब्ध है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यह व्यक्तियों को जीवन की गुणवत्ता और समग्र रूप से समाज की समानता और सामंजस्य दोनों को प्रभावित करता है। ये क्या करता है, लोगों को बाहर ही निकाल देता है। अब लोग बाहर निकाल देंगे, उनको समाज से बाहर निकाल देंगे तो उनको काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो वो गरीब हो जाएंगे, और जो लोग गरीब हैं उनको गरीब गरीब कह के क्या करते हैं, आजकल लोग जो है वो बाहर निकालते जा रहे हैं समाज से भी, तू गरीब है, ऐसे लोग जो है गरीबों से घृणा जो है वो करते हैं। तो इसलिए वो सामाजिक अपवर्जन का कारण भी बनती है और सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का कारण भी बनता है, ठीक है। निर्धनता रेखा को निर्धारित करते हुए किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो कुछ निम्नलिखित कारक हैं, जैसे भोजन की आवश्यकता का न्यूनतम स्तर, वस्त्र, जूते, ईंधन और प्रकाश, शिक्षा और चिकित्सा आवश्यकताएं जो है इनको ध्यान में रखा जाता है। इन भौतिक मात्राओं को उनके मूल्य से गुणा किया जाता है, फिर उनके जो है वो इनकम निकाली जाती है और उनकी इनकम अगर उस एक स्केल से, मतलब जितनी वो रखते हैं उससे अगर कम होती है तो वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, अगर उससे ऊपर होती है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं। उसके बाद है निर्धनता किस प्रकार एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती बनती है? अपने विचार लिखिए। तो देखिए, गरीबी में परिवार की बुनियादी जरूरतें जैसे भोजन, आश्रय, कपड़ा और शिक्षा पूरी नहीं होती। ये गरीब साक्षरता, बेरोजगारी, कुपोषण आदि जैसी समस्याओं से को जन्म दे सकता है, ठीक है। अब देखो, एक गरीब व्यक्ति पैसे की कमी के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता,
ठीक है, सक्षम नहीं होता और इसीलिए बेरोजगार रहता है। एक बेरोजगार व्यक्ति अपने परिवार और अपने स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने में सक्षम नहीं है। एक कमजोर व्यक्ति में नौकरी करने के लिए आवश्यक ऊर्जा नहीं होती है, पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं नहीं मिलेगी तो वो कमजोर हो जाएगा। कमजोर हो जाएगा तो उसमें ऊर्जा की कमी होगी तो वो नौकरी नहीं कर सकेगा। तो बेरोजगार व्यक्ति जो है वो गरीब बना रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गरीबी अन्य समस्याओं का मूल कारण है, जिसके कारण वो सामाजिक और आर्थिक दोनों चुनौती बन चुकी है। सामाजिक कैसे कि अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो कुपोषण होगा, कुपोषण होगा तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा। और आर्थिक कैसे है, रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगार हो जाएंगे और बेरोजगार हो जाएंगे तो फिर सारी जो जड़ें हैं हर अलग अलग समस्याओं की वो निकलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 और ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 1। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।